गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 22 सितंबर है और करंट अफेयर का एक सेगमेंट जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें इन करंट अफेयर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला प्रश्न है 25वें संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, ये जो 25वां संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वॉज द 25th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हेल्ड? ठीक है, तो ये भारत है, जापान है, चीन है, रूस है। तो ये जो समिट है ये चीन में हुई है और ये 31 अगस्त से लेकर, ठीक है, 1 सितंबर तक जो है 1 सितंबर तक जो है इसका आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी जो है चीन गए थे। ठीक है, इसमें सम्मिलित होने के लिए। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर अगर एससीओ की बात करते हैं तो एससीओ जो है बेसिकली एक संघाई सहयोग संगठन का एक ग्रुप है। इसमें अगर मैं बात करूं, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1900 जो है 96 में इसको शुरुआत की गई थी और इसकी स्थापना की मैं अगर बात करूं तो वो 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई और स्थापित करने वाले देशों में इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, जैसे CKKRTU। सी मतलब चीन, ठीक है, के मतलब कजाकिस्तान और इस के का मतलब किर्गिस्तान, ठीक है, आर का मतलब रूस, टी का मतलब तजाकिस्तान और यू मतलब उज्बेकिस्तान। इन सभी देशों ने मिलकर जो है एससीओ संगठन की जो है स्थापना की। अब मैं भारत की अगर बात करूं तो भारत ने जो है 2016 में ताशकंद में जो है इसकी सदस्यता को लिया था, घोषणा की गई थी और भारत 2017 जो अस्ताना में इसकी बैठक हुई थी वहां पर इसको पूर्ण सदस्य भारत को जो है एससीओ का बनाया गया और वर्तमान में जो है एससीओ के 10 सदस्य हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेसिकली बीजिंग में। कहां पर है? बीजिंग में। तो इस तरह से जो है एससीओ के बारे में महत्वपूर्ण जो है सूचना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन किया गया? इन विच सिटी वॉज इंडिया फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास प्लांट इनॉग्रेटेड? ऑप्शन हमारे हैं भोपाल, नोएडा, वारंगल और पटना। ये जो है इसका जो आंसर है क्या है? बेसिकली नोएडा जो है इसका जो है नोएडा में किया गया है। ऑप्टिमान इंफ्राटेक जो है कार्यक्रम के तहत जो है इसमें इसको स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसके साथ भारतीय डाक विभाग ने डिप्लोपिन को लागू करने के लिए साझेदारी की है? विद whom has India Post partnered to implement डिप्लोपिन? डिप्लोपिन की अगर मैं बात करूं, डिप्लोपिन ये बेसिकली एक जो है, यानी जो हमारी भू मतलब पृथ्वी है उस पर जो है स्थान को सूचित करना, मतलब कि किस स्थान में बेसिकली कौन जो है स्थापित है या उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो ये डिप्लोपिन के माध्यम से जो है मैप माई इंडिया जो है इसमें जो है इसके साथ समझौता किया है और इसके थ्रू जो है पूरे जैसे संपत्ति है या जो भी चीजें हैं उनका जो है आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती की पहल की शुरुआत की है? ई मोबिलिटी में इंडिया हैज लॉन्च अ फ्रेंडशिप इनिशिएटिव विद विच कंट्री टू प्रमोट ई मोबिलिटी? ई मोबिलिटी के लिए नॉर्वे के साथ जो है
ये समझौता हो रहा है। और मतलब ये परिवहन में जो है परिवहन में सुरक्षा या ये कहिएगा कि आर्थिक सतर्कता बरतने के लिए जो है ये समझौता नॉर्वे के साथ किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर उपलब्ध करवाने की घोषणा की है? अभी ये जो है विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस 1 बिलियन जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया वर्कर। इसमें ऑप्शन है जापान, रूस, चीन, यूएसए। तो ये अभी घोषणा जो है रूस ने की है कि वो लगभग जो है इसमें 10 लाख लोगों को जो है नौकरियां देगा, जो भी कामगार करने वाले लोग हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये युवाओं के लिए कि इसमें जो है उनको एक अवसर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कनाडा में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के 19वें संस्करण में, ये 19वां संस्करण था, भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? Which position did India secure in 19th World Youth Archery Champions held in Canada? बेसिकली ये कनाडा के जो है विनीपेग में ये चैंपियनशिप हुई है और भारत ने इसमें जो है बेसिकली दूसरा स्थान प्राप्त किया। कितना स्थान प्राप्त किया है? दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हालांकि इससे पहले जो आयरलैंड में हुआ था उसमें भारत ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता। ठीक है, तो आंसर क्या हमारा इसका? दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं, सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया नामक किताब के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया? ये बेसिकली संजय बारू साहब की एक पुस्तक है और इस पुस्तक में जो है ब्रेन ड्रेन यानी जो भारत की अच्छी प्रतिभाओं का विदेश की ओर पलायन हो रहा है उसके बारे में जो है इसमें जो है काफी बढ़ चढ़कर जो है लिखा गया है और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार भारतीय की जो है जो अच्छे प्रतिभाएं होती है वो दूसरे देश में सेटल हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन आयोजित किया गया? इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। और ये बेसिकली जो आयोजन किया गया है पहला अंतर्राष्ट्रीय जो पाली सम्मेलन है, ठीक है, पाली सम्मेलन का जो शुरुआत की है ये श्रीलंका में की गई है और पाली भाषा के भविष्य को लेकर, पाली भाषा के भविष्य को जो है लेकर जो है कि पाली भाषा का आने वाले समय में क्या भविष्य रहेगा उसको लेकर चिंतित होकर ये सम्मेलन किया गया है जिससे कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़े। तो ये श्रीलंका हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैत्री अभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? इंडिया कंडक्टेड द 14th एडिशन ऑफ मैत्री एक्सरसाइज विद विच कंट्री? अब देखिएगा ये जो मैत्री अभ्यास है, ठीक है, ये 14वां इसका संस्करण है यानी इसकी जो शुरुआत है अगर मैं बात करूं तो ये 2006 से शुरू हुई, ठीक है, शुरुआत, और 1 सितंबर से 14 सितंबर तक इसका आयोजन जो है मेघालय के उमराई में जो है इसका आयोजन किया गया। भारत ने इसको जो है थाईलैंड के साथ जो है सम्मेलन मैत्री अभ्यास को जो है अभी किया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन किया गया? इन विच सिटी विल द हॉकी एशिया कप 2025 बी हेल्ड? जैसे इसमें राजगीर है, सूरत है, भोपाल है, भुवनेश्वर है। तो ये बेसिकली राजगीर में किया गया है, राजगीर बेसिकली बिहार में है, ठीक है। और हॉकी एशिया जो कप है ये भारत ने जीता है दक्षिण कोरिया को हराकर, दक्षिण कोरिया को जो है इसको हराकर, ठीक है। और इसका जो है ये 12वां संस्करण था, ठीक है, तो ये भारत ने अभी जो है जीता है। तो इस प्रकार से ये एक सेगमेंट है करंट अफेयर का। इस सेगमेंट को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी या जो निर्वाण जीएस एकेडमी का ऐप है वहां से प्राप्त कर सकते हो।
साथ ही हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे चैनल में जो हमारा ऐप है उसमें फ्री स्टडी मटेरियल जो है, काफी जो वीडियोस होती हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम की क्वेश्चन की, उनको रखा गया है। लेक्चर पीपीटी है, पीडीएफ के माध्यम से भी मिलता है, ठीक है। और जो मटेरियल है, मॉक टेस्ट की जो सुविधा है वो भी हमारे पास है। तो आप हमारे एकेडमी के चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको इसमें जुड़ने के बाद जो है काफी अपनी जो है सहायता मिलेगी आपको अपने एग्जामों में भी, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।